हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था नाउन और उसके काइंड्स के बारे में। आज हम देखेंगे नाउन एंड द नंबर के बारे में। नाउन एंड द नंबर। नंबर क्या होते हैं, नंबर की डिफिनीशन देख लें। नंबर इफ ए नाउन tells about one or more than one is called number। तो स्टूडेंट्स, जब कोई नाउन हमें किसी एक के बारे में या एक से ज़्यादा के बारे में इंफॉर्मेशन देता है तो उसे हम नंबर कहते हैं। देखें, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स में जैसे यहाँ पर देखें, मैंने लिखा बॉय। बॉय एक है यानी कि वन है, और जब इसे मोर देन वन करेंगे तो हम कर लेते हैं बॉयज़। तो मोर देन वन हमारा प्लूरल होता है। ये सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन दो हिस्सों में बांटे जाते हैं। तो हम यहाँ लिख लेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ द नंबर। सिंगुलर नंबर और दूसरा है हमारा प्लूरल नंबर। अब यहाँ देख लें सिंगुलर नंबर क्या होता है। सिंगुलर नंबर इफ a noun tells about only one, it is called singular number। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे गर्ल, ये सिंगुलर है। काऊ सिंगुलर है। पेन सिंगुलर है। इस तरह से और भी आप एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। इसके बाद देखते हैं हम प्लूरल नंबर। Plural number if a noun tells about more than one, it is called plural number। इट इज़ कॉल्ड प्लूरल नंबर। तो जब कोई नाउन हमें एक से ज़्यादा के बारे में बताता है तो उसे हम प्लूरल नंबर कहते हैं, या वह प्लूरल नंबर कहलाता है। एग्जाम्पल्स देख लें। जैसे सिंगुलर में हमने लिया था गर्ल, तो यहाँ इसका प्लूरल हो जाएगा गर्ल्स। काऊ का हो जाएगा काउज, और इस तरह से पेन हो जाएगा हमारा पेन वगैरह। इसके बाद इसके कुछ चेंजिंग के रूल होते हैं। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि कभी तो ये होता है कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने में एस ऐड करते हैं,
कहीं ES लगा होता है, कहीं IES लगाते हैं, कहीं VES होता है, या कहीं पर वॉवेल्स या वॉवेल को बदलकर प्लूरल बनाया जाता है। तो इन रूल्स को आइए हम समझते हैं। रूल नंबर 1, बाई एडिंग S, जनरली किसी भी नाउन में हम S ऐड करके प्लूरल बना लेते हैं। और आओ देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स से समझते हैं। जैसे सिंगुलर नाउन, यहाँ S जो है वो हमारा सिंगुलर है और N नाउन है, और इधर हम डाल देंगे PN। जैसे जनरली हमने ले लिया एक नाउन चेयर, तो इसका प्लूरल बनाने में हमें यहाँ पर सिर्फ S ऐड कर देना है और क्या बन जाएगा, हमारा प्लूरल हो जाएगा। इसके बाद एक और ले लेते हैं हम टेबल, और ये हमारा जब हम इसका प्लूरल करेंगे तो ये हो जाएगा टेबल्स। तो ये प्लूरल हो गया। और एक एग्जांपल देखें, डोर क्या हो जाएगा, डोर्स। तो इस तरह से और भी वर्ड आप देख सकते हैं जिनमें S ऐड करके बनाया जाता है। अगला रूल देखते हैं, रूल नंबर 2, बाई एडिंग ES। देखें कुछ हमारे नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में हम ES ऐड करके प्लूरल बनाते हैं। यहाँ पर इस बात से समझें कि हमें किस किस में ES ऐड करना होता है, कब ऐड करना होता है। देखें जब किसी भी नाउन का लास्ट लेटर S हो, डबल S हो, SH दिया जाए, CH दिया जाए चा के साउंड में, अगर इसका साउंड CH का साउंड का होगा तो फिर वहाँ पर हम ES नहीं ऐड करेंगे, सिर्फ S ऐड करेंगे। जैसे स्टमक, तो स्टमक में CH होता है लास्ट में, लेकिन उसका साउंड का निकलता है, तो ऐसी सूरत में वहाँ पर सिर्फ S ऐड करके प्लूरल बना दिया जाता है, यानी कि स्टमक्स हो जाता है। ठीक है, तो CH, इसके बाद X और Z। तो ये कुछ लेटर्स हैं जो नाउन्स के लास्ट में रहते हैं, जो नाउन के लास्ट में होते हैं। अगर नाउन के लास्ट में इस तरह के लेटर्स मिलते हैं और आपको प्लूरल में चेंज करना है, तब आपको ES लिख देना है। एग्जाम्पल्स के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल जैसे बस, यहाँ लास्ट लेटर S है, यहाँ सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन डाल लेंगे। तो यहाँ बस है, तो जब हम इसका प्लूरल करेंगे तो क्या हो जाएगा, बसेस। इस तरह से एक और लेते हैं क्लास, और क्लास का प्लूरल क्या हो जाता है, क्लासेस। और एक और देख लेते हैं ब्रश, BURSH, तो ब्रश क्या हो जाएगा, ब्रशेस। तो ये ES का है, ये आपको लेटर्स याद रखने हैं। आइए बढ़ते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। देखते हैं रूल नंबर 3, बाई एडिंग IES। किसी भी नाउन में जब हम IES ऐड करते हैं तो उसका लास्ट लेटर Y होता है, और Y के पहले कॉन्सोनेंट दिया होता है। जब Y के पहले कॉन्सोनेंट होगा तब आपको Y को IES से रिप्लेस कर देंगे, यानी कि वहाँ पर से Y को रिमूव कर दिया जाएगा और आपको लिखना होगा IES और आपका प्लूरल हो जाएगा। जैसे देखें एग्जाम्पल्स में, एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो EX डाल देते हैं, सिंगुलर नाउन, और यहाँ पर
प्लूरल नाउन, जैसे बेबी, बेबी। और इसे जब हम प्लूरल में लाते हैं तो यहाँ बाई है और बाई के पहले बी है। बी एक कॉन्सोनेंट है। जब कॉन्सोनेंट होता है तो क्या करते हैं, बेबीज कर देते हैं। यहाँ पर से बाई हटेगा और बाई की जगह आई लेगा और ईएस आगे ऐड हो जाएगा तो बेबीज हो जाएगा। एक और देख लेते हैं, कैंडी, कैंडी। कैंडी में देखें बाई के पहले डी है, डी एक कॉन्सोनेंट है तो क्या हो जाना है, कैंडीज। वेरी गुड, कैंडीज। एक और देख लेते हैं, आर्मी। तो यहाँ वाई है, वाई के पहले एम है तो क्या हो जाएगा, आर्मीज। तो आप उम्मीद है IES समझ में आ गया होगा कि IES क्यों ऐड करते हैं और क्या रूल है ऐड करने का। आइए देखते हैं रूल नंबर 4 यानी कि रूल नंबर 4। रूल नंबर 4, बाई एडिंग S आफ्टर Y। आप लोगों ने देखा कि यहाँ बाई के बाद बाई को रिमूव करके IES ऐड करते हैं, लेकिन यहाँ देखें बाई एडिंग S आफ्टर Y, यानी कि बाई के बाद S का ऐड होना। बाई के बाद S तब ऐड करते हैं जब बाई के बाद कोई वॉवेल दिया गया हो। जब कोई वॉवेल होगा तब आपको बाई को ज्यों का त्यों रखना है और S आगे ऐड कर देना है। एग्जाम्पल्स के ज़रिए देखते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसे दिया गया है डे, तो देखें डे बाई के पहले ए है, बाई के पहले ए है, ए एक वॉवेल है तो इसका जब आप प्लूरल करेंगे तो यहाँ क्या कर लेंगे, डेज। ये हो जाएगा डेज। इस तरह से एक और देख लेते हैं, मंकी, मंकी। मंकी में बाई से पहले ई है यानी कि एक वॉवेल है, वॉवेल है तो हमारा प्लूरल क्या हो जाएगा, मंकीज। मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि उन्हें वाई के जो 2 रूल्स होते हैं इनमें कन्फ्यूज़न रहती है। कभी तो वो वाई के पहले वॉवेल होता है तब भी IES ऐड कर देते हैं, या वाई के पहले कॉन्सोनेंट होता है तो सिर्फ S ऐड कर देते हैं। तो ये अक्सर छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं। इन्हें दूर करने की कोशिश करें और देखें। अगला हम बढ़ते हैं रूल नंबर 5 की तरफ। देखते हैं रूल नंबर 5, बाई एडिंग ES आफ्टर O। O के बाद भी ES ऐड करते हैं, लेकिन जब O के पहले कॉन्सोनेंट दिया गया हो। जब O के पहले कॉन्सोनेंट दिया रहता है तब हम ES ऐड करते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। EX लिखते हैं सिर्फ, सिंगुलर नाउन, और इधर डाल लिया मैंने प्लूरल नाउन। देखें सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन, जैसे O है यहाँ पर तो जैसे मैंने एक आम सा वर्ड ले लिया, मैंगो। काफ़ी आम है ये वर्ड बच्चों के लिए, तो मैंगो। और इसका जब प्लूरल करेंगे तो यहाँ देखें O है, O के पहले जी एक कॉन्सोनेंट है तो यहाँ आ जाएगा ES और ये हो गया मैंगोज। इसके बाद एक और देख लेते हैं, टोमेटो। टोमेटो, टोमेटो में O है, O के पहले T है तो यहाँ क्या हो जाएगा, टोमेटोज। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, पोटैटो, क्योंकि जब टोमेटो है तो पोटैटो भी आ जाए ज़्यादा बेहतर है। पोटैटो, पोटैटो विथ टोमेटो या टोमेटो विथ पोटैटो। पोटैटो का भी यही होगा, पोटैटोज
ठीक है, अब देखते हैं रूल नंबर 6। रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 में भी ओ है, यानी कि बाई एडिंग ओनली एस आफ्टर ओ, आफ्टर ओ, यानी कि जब ओ होगा तो ओ के बाद सिर्फ आपको एस ऐड करना है। ये तब कब होता है? ये तब होता है जब ओ के पहले कोई एक वॉवेल और दिया जाए, यानी कि ओ तो एक अपने आप में वॉवेल है ही, लेकिन ओ के पहले एक कोई और वॉवेल आ जाए, तब वहाँ पर क्या होता है? तब वहाँ पर सिंगुलर से प्लूरल की तरफ जाने में हम सिर्फ एस ऐड करते हैं। सिंगुलर से प्लूरल की तरफ जाने में सिर्फ एस ऐड करते हैं। जैसे बैम्बू, बैम्बू में देखें यहाँ पर डबल ओ है, यानी कि एक ओ और फिर उससे पहले भी एक ओ है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा बैम। यहाँ पर ई एस ना ऐड करके हम सिर्फ एस ऐड करके प्लूरल बना लेते हैं, बैम्बूज हो जाता है। इसके अलावा एक देखें रेडियो, रेडियो में ओ है, ओ के पहले आई है, तो आई एक वॉवेल है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? रेडियोज, यहाँ रेडियोज हो जाएगा। इसी तरह से वीडियो, वीडियो में ओ है, ओ के पहले ई है, तो क्या हो जाएगा? वीडियोज। इसके अलावा भी कुछ इसके ऐसे भी होते हैं, यानी कि ओ होता है और ओ के पहले कॉन्सोनेंट भी होता है, लेकिन सिर्फ एस ऐड करके प्लूरल बनाया जाता है। इसी तरह से पहला वर्ड है जैसे फ़ोटो, और ये हो जाएगा हमारा फ़ोटो, यहाँ पर सिर्फ एस लगाएंगे और ये फ़ोटोज हो जाएगा। यहाँ हमें ई एस ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यानी कि उसमें ऐड ही नहीं किया जाता है। इसी तरह से ये है किलो, किलो में ओ के पहले एल है, एल है एक कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? किलोज। इसमें भी ई एस ऐड नहीं किया जाता है। एक और देख लेते हैं पियानो, पी आई ए एन ओ, पियानो, और ये हो जाएगा पियानोज। ये हमारा रूल नंबर 6 था। अब देखते हैं रूल नंबर 7। तो आइए देखते हैं रूल नंबर 7। रूल नंबर 7, बाई चेंजिंग वोवेल, वोवेल्स, यानी कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका हम जब प्लूरल बनाते हैं तो उनके वोवेल चेंज हो जाते हैं, यानी कि उसमें ना कुछ नहीं किया जाएगा, ना एस ऐड करना है, ना ई एस ऐड करना है, ना आई ई एस ऐड करना है, और ना ही आपने वी ई एस ऐड करना है। क्या करना है? इसमें आपको बीच के जो वोवेल्स होते हैं उन्हें चेंज करके प्लूरल बना लिया जाता है। एग्जाम्पल के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। देखें, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। जैसे पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं मैन। मैन को अगर आप लिखते हैं मैंस, तो ये मैंस जो है वो हमारा रॉन्ग है। यहाँ हमें लेना है MEN, मैन, यानी कि जो मोर देन वन है वो मोर देन वन मेन होता है, मैन्स नहीं होता। इसके अलावा ऐसे अगर हम वुमेन लेंगे तो जिस तरह से यहाँ पर मैन में मेन किया है तो इसी तरह से वुमेन में भी वुमेन कर लेंगे। इसके अलावा देखें टूथ, यहाँ डबल ओ है, ये डबल ओ प्लूरल में आके डबल ई में चेंज हो जाता है और यहाँ हो जाता है हमारा प्लूरल टीथ। एक और देख लें माउस। माउस का प्लूरल अक्सर स्टूडेंट्स माउसेस कर देते हैं, जो रॉन्ग होता है, इनकरेक्ट होता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर करना है माइस। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। एक वर्ड होता है गूस, इसका प्लूरल करने में भी हम ओ को डबल ई में चेंज कर देते हैं और ये हो जाता है गीज। गूस से गीज हो जाता है।
में। आइए अब देखते हैं रूल नंबर 8। रूल नंबर 8, बाई एडिंग VES, बाई एडिंग VES। स्टूडेंट्स, VES हम तब नाउन के लास्ट में ऐड करते हैं जब हमारा लास्ट लेटर F हो या FE हो। F और FE को रिमूव करके VES ऐड कर दिया जाता है। एग्जाम्पल्स के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन देखें, जैसे वाइफ में F के बाद E है यानी कि FE है, तो यहाँ क्या कर देना है, आप जब प्लूरल करेंगे तो वाइव्स करेंगे। अगला एग्जाम्पल लेते हैं नाइफ जिस तरह से वाइव्स हुआ था इसी तरह से हो जाएगा नाइव्स। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, थीफ, सही है स्पेलिंग, थीफ का प्लूरल हो जाएगा थीव्स। एक और देख लेते हैं हाफ, यहाँ सिर्फ F है और इसका भी क्या होगा, VES ऐड करके प्लूरल हो जाएगा हाफ्स। एक और रूल देखते हैं, रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 में हम यही देखेंगे कि बाई एडिंग S आफ्टर F और FE। आपने ऊपर वाले रूल्स में देखा कि हम जब F होता है या FE होता है तो उसे रिमूव करके VES लगा देते हैं, लेकिन यहाँ देखें बाई एडिंग S आफ्टर F और FE, यानी कि F और FE भी होगा लेकिन आपको VES ऐड नहीं करना है, सिर्फ S ऐड करना होता है। जैसे एग्जाम्पल्स में देखें, कुछ एग्जाम्पल्स हम ले लेंगे, जैसे प्रूफ, और इसका जो प्लूरल होगा वो हो जाएगा प्रूफ, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, तो ये हो जाएगा प्रूफ। इसी तरह से एक हम ले सकते हैं स्टाफ, ये हो जाएगा स्टाफ्स। पफ ये हो जाएगा हमारा पफ्स। उम्मीद करता हूँ आपने सिंगुलर एंड प्लूरल को अच्छे से समझ लिया होगा, उनके जो रूल्स बताए गए हैं उन्हें समझ लिया होगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करके हमें बताएं कि